सो गाइस शार्क टैंक के अंदर अक्सर ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, सही है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू है कितना, 10,000। रेवेन्यू क्या होता है ये मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, सही है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये होता है कि यानी फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर फ़ोन की कंपनी है, सही है। अब फ़ोन की कंपनी यानी मुझे फ़ोन बनाने में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कितना, 6,000 ये मेरा खर्चा है, सही है। तो 10,000 को मैं माइनस करूँगा कितना, 6,000 से, सही है। तो मेरे पास कितना आएगा, 4,000। यानी ग्रॉस मार्जिन आपका कितना हुआ, 40%, सही है। और ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, सही है। मैं काम ये करता हूँ कि इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ, सही है। तो अगर मैं जो अपने कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई कितना, 10,000, सही है। इसको मैंने माइनस किया भाई किससे, 6,000 से, सही है। तो ये तो भाई आपको पता है आ जाएगा आपका 4,000, सही है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ भाई किससे, इसको मैं डिवाइड करूँ रेवेन्यू से, यानी 10,000 से दोबारा इसको डिवाइड करूँ तो 0.4 आ गया आपका, सही है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो 40 आपका नंबर आ गया, सही है। अब कॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको मजीद बताता हूँ कि भाई कॉक्स का ताल्लुक जो होता है ना, इसका ताल्लुक होता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट से, सही है। यानी इसका ताल्लुक जो होता है ना आपकी बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं आपकी कंपनी के, उससे नहीं होता। सिर्फ जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बाइक की कंपनी है या मेरी फ़ोन की कंपनी है, तो उसको बनाने में, उसको मैनेज करने उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा है, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सही है। और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन में अब कंफ्यूज मत आइए, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।